हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल विद अक्सा। आज हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कैसे हम 80+ सिक्योर कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला हम देख लेते हैं पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न आपका सिमिलर है जैसा सेम 5 का था। नॉट वेस्टिंग मच टाइम, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें आपका सिलेबस क्या है। कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग है, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है और सम इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये 6 चैप्टर्स। इसमें से 6 चैप्टर जो है वो थियोरेटिकल चैप्टर है, तो उस पर तो आपको कुछ सम नहीं है। तो 5 चैप्टर है जिसके सम्स है। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये 3 भी करके जाते हो तो आप इजीली अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे मार्क्स एज इन पास हो जाओगे, क्योंकि 15 45 मार्क उधर ही कवर हो जाता है। 20 मार्क ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क आपका थ्योरी हो जाता है। पर हम यहाँ पे 80+ की बात कर रहे हैं, तो हम सारे चैप्टर्स देखने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ठीक है, सबसे इजी चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग का आपको ये वाला सम अच्छे से करके जाना है। इलस्ट्रेशन 10 आपकी टेक्स्ट बुक में है, ये वाला अच्छे से करके जाना। इसके सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार समझ लो, फिर आप कोई भी टाइप का सम कर पाओगे। ऑलराइट, देन हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपको ये 2 ईयर वाला दिया हुआ है, 2 पीरियड वाला सम है, ये भी करके जाना है। कभी कभी 3 पीरियड वाला भी आता है, और ये है 3 कॉन्ट्रैक्ट का वाला सम है, जिसमें 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की वैरायटी आप सॉल्व करके जाओगे। कभी कभी क्या हर लास्ट ईयर के पेपर में तो दोनों टाइप ही आया है और आपको कोई भी एक करना है, तो आप दोनों करके जाइए, अपने आप को सिक्योर कर लीजिए कि हमको दोनों टाइप में से कोई भी आए तो हम अटेम्प्ट कर सकते। देन हम आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग पे। मार्जिनल कॉस्टिंग का ये वाला जो सम है वो अच्छे से करके जाना। इसमें 4-5 ही फॉर्मूलाज है जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, वही रिपीट होता है। एक होता है पीवी रेशियो, एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट, एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और एक होता है वो जब फिक्स्ड कॉस्ट दिया रहता है और प्रॉफिट सेल्स दिया रहता है, प्रॉफिट ढूंढना होता है, या प्रॉफिट दिया रहता है, सेल्स ढूंढना होता है। यूजुअली ये 3-4 ही सम्स हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये सम आप अच्छे से करके जाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मैंने 2 सम्स निकाले आपके लिए। ये एकदम बेसिक वाला है, मटेरियल कॉस्ट के ऊपर 7 मार्क के लिए अगर सम आता है तो एकदम इजी छोटा सा सम आ जाता है ये वाला। और उसके साथ में आपको ये भी करना है जिधर पे आपको मटेरियल और लेबर दोनों कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये दोनों सम आप अच्छे से करके जाना। अच्छा, ये सम में आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया, आप इजीली कोई भी टाइप का सम कर सकते हो। एक बार वो जो कॉस्ट शीट है वो अच्छे से देख के जाना। कॉस्ट शीट बन गई, एक बार सम इजीली कर सकते हो। कॉस्ट शीट मतलब क्या, उसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑलराइट, देन हम देखते हैं कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का ये वाला सम अच्छे से करके जाइएगा। इसके अंदर बहुत सारी जर्नल एंट्रीज है, पर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ गया तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं थ्योरी क्वेश्चन 20 मार्क की। तो आप पहले चलिए नोटबुक और पेन ले लीजिए, फटाफट हम लिखना स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरी क्वेश्चन। सबसे पहला चैप्टर है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल में से आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चंस निकाले हैं। जो पहला है नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। सेकेंड है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, और थर्ड है वेरियस कंट्रोल अकाउंट्स। तो ये 3 जो शॉर्ट नोट है इसको अच्छे से करना फर्स्ट चैप्टर में से। सेकेंड चैप्टर में से आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से आपको वापस से मैंने 3 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला है एक्सप्लेन कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड है वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, थर्ड है डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन एन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। आपने सम्स में ऑलरेडी किया है, बस एक बार रीड करके जाना है आपको। ठीक है, देन थर्ड चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में से फिर से 3 क्वेश्चन निकाले हैं। फीचर्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, और अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल लॉस। इसका डिस्टिंग्विश चाहिए तो डिस्टिंग्विश कर लो, या तो थ्योरी ये शॉर्ट नोट में ये यूजुअली आता है। देन है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में से मैंने 4 क्वेश्चंस निकाले आप लोग के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सेकेंड है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विद ग्राफ। ग्राफ याद से देख लेना, एक बार टेक्स्ट बुक में दिया है। उसके बाद है ब्रेक इवन चार्ट विद डायग्राम। ये आएगा ही आएगा, 110% आने वाला है, इसको अच्छे से करके जाना। ब्रेक इवन चार्ट विद डायग्राम। और फिर नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके बाद हम आते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहला है बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सेकेंड है वेरिएंस एनालिसिस, और थर्ड है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। फिर अपना 6 चैप्टर है सम इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट। उसमें से 4 क्वेश्चंस निकाले हैं। पहला है टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग,
सेकेंड है फेजेस ऑफ बेंचमार्किंग, थर्ड है एबीसी एनालिसिस और फोर्थ है अपना कॉस्ट ड्राइवर्स। तो आप इतना थ्योरी करके जाना, मोस्टली आपके सम से रिलेटेड है तो रीड करना है, लास्ट चैप्टर की थ्योरी थोड़ी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अभी हम आ जाते हैं अपना पेपर सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार कि कैसे कैसे टाइप का और क्या आता है। देखो सबसे पहला तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स है 20 मार्क के। स्टूडेंट्स 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में पूरे मिलने ही चाहिए, ओके, बिकॉज आई अज्यूम इतना ईजी आता है जैसे जो हम सम्स में करते हैं यूजुअली वैसे ही लॉजिकली आपके ऑब्जेक्टिव्स रिपीट होते हैं। तो प्लीज एंश्योर आप ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। पढ़ के जाओगे तभी वहाँ पे फटाफट अटेम्प्ट कर पाओगे। उसके बाद देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग दोनों में प्रोसेस कॉस्टिंग ही है, तो यहाँ पे मैं अज्यूम करती हूँ 15 मार्क मिल जाते हैं। देन दो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सम्स है, यहाँ पे भी मैं अज्यूम करती हूँ फुल 15 मिल जाते हैं, तो कितने हो गए 30 + 20 50 मार्क्स तो हम खाली 3 क्वेश्चन में ही कवर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल अकाउंट्स। कंट्रोल अकाउंट्स के सामने आया है, कंट्रोल अकाउंट का ही छोटा एक क्वेश्चन है और उसके सामने आपको 7 मार्क का ये वेरिएंस आ गया है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गया है, ओके। तो या तो आप ये दोनों अटेम्प्ट करो या वो अटेम्प्ट करो, जो भी अच्छे से आता है वो करो। चलो मैं अज्यूम करती हूँ यहाँ पे सिर्फ तुमने मार्जिनल कॉस्टिंग करके गए, यहाँ पे 7 मार्क मिलता है, तो भी 57 मार्क हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन आपके पास है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सम में पूरे 8 मार्क मिल जाते हैं या पूरे 15 मार्क मिल जाते हैं। आई गेस वो 7 मार्क का क्वेश्चन है, वहाँ पे गलती से लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं अज्यूम करती हूँ आपको पूरे मिल जाते हैं। और उसके सामने आपको ऑप्शन में आया है मार्जिनल कॉस्टिंग का फुल फ्लेज सम, जो मैंने तुमको अभी बताया, ठीक है। तो 57 तो हो ही गए थे, 60 पकड़ती हूँ मैं, और शॉर्ट नोट में एटलीस्ट 10 भी मिल गया 70 हो जाता है, और ये वाले क्वेश्चन में 10 मिल गया तो आपका 80 हो जाता है। तो इजीली आप 80+ स्कोर कर सकते हो, और अगर आपने सब अच्छे से करके गए तो आपको पूरे 90+ भी मिल सकते हैं इसके अंदर, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ईजी है, ओके स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप ये सब करिए, स्टार्ट कर दीजिए अभी से करना, डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट। मैंने ऑब्जर्व किया है लास्ट डेज पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, अभी से पढ़ाई चालू कर दीजिए ताकि आपको एंड टाइम पे प्रॉब्लम ना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगी, थोड़ा स्लो बट यस श्योर मैं लेके आने वाली हूँ आप लोग। थैंक यू।